स्टूडेंट, आज हम करेंगे बायोलॉजी के 37 क्वेश्चन जो लूसेंट के बुक से लिए गए हैं। तो ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा आईएमपी रहेगा, तो आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप अपने माइंड में भी रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं से जुड़े MCQ इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो बायोलॉजी जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है अरस्तु ने, वॉन मॉल ने, पुरकिंजे ने या लेमार्क ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेमार्क तथा ट्रेविनस ने। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो लेमार्क तथा ट्रेविनस ने। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं वो कौन है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लेमार्क, डी पुरकिंजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। इसके राइट आंसर हो जाएंगे अरस्तु। तीसरा क्वेश्चन है जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन है। तो ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, अरस्तु, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। तो जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों की जनक कौन है, अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, वनस्पति शास्त्र के जनक, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है। ऑप्शन है थियोफ्रास्टस, ट्रेविनस, लाइनस, डी प्लाइनी द एल्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थियोफ्रास्टस। पांचवा क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अरस्तु, बी थियोफ्रास्टस, सी हिप्पोक्रेटस, डी गैलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस। छठवां क्वेश्चन है बॉटनी, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो किस भाषा से हुई है ये आपको बताना है। ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी पुर्तगाली, डी ग्रीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन डी, ग्रीक भाषा से। सातवां क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लेंटर्म, जो हिस्टोरिया प्लेंटर्म पुस्तक है उसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं क्या अरस्तु हैं, क्या थियोफ्रास्टस हैं, क्या हिप्पोक्रेटस हैं, क्या डार्विन है। तो इन चारों में से कौन सा है आपको बताना है। तो सातवां क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थियोफ्रास्टस। आठ क्वेश्चन है हिस्टोरिया एनिमलियम, हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी थियोफ्रास्टस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। किसके स्टूडेंट्स को, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है सॉरी ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसका। ए अरस्तु, बी थियोफ्रास्टस, सी डार्विन, डी हिप्पोक्रेटस। तो चिकित्सा शास्त्र के लिए किसे जाने जाते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे है कहा गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ था, हिप्पोक्रेटस, सी। तो 9 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी हिप्पोक्रेटस। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है। तो ऐसा कौन सा विज्ञान है जो जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित होता है, बताना है आपको। ए भौतिक विज्ञान, बी गणित, सी रसायन विज्ञान, डी जीव विज्ञान। तो इसका आंसर आप भी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जीव विज्ञान। 11 नंबर क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जो फाइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का, विषाणु का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैवाल का। 12 नंबर क्वेश्चन है
12 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कार्यिकी, बी आनुवंशिकी, सी पारिस्थितिकी और डी वर्गीकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिक तंत्र वगैरह तो आपने पढ़ा ही होगा पर्यावरण में। तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो इसका राइट आंसर है पारिस्थितिकी। 13 नंबर क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन को विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। ऑप्शन है फिनोलॉजी, बी फ्लोरिकल्चर, सी एग्रोनॉमी, डी बॉटनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर। 14 नंबर क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। पुष्पों के अध्ययन से, बी वृक्षों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से, डी पौधों के अध्ययन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, सी फिनोलॉजी, डी पॉलिनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। 16 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ए अस्थियों का, बी जीवाश्मों का, सी प्राइमेट्स का, डी पक्षियों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का। 17 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन के से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो जो वनस्पति है, फूल झाड़ी पत्ते पेड़ पौधे, उसका संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, सी ओलेरिकल्चर, डी हार्टिकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, हार्टिकल्चर। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है, जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है, पादप भूगोल, बी पारिस्थितिकी, सी कार्यिकी, डी आनुवंशिकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी। जीवों एवं वातावरण कहाँ पे उपस्थित है, पारिस्थितिक वातावरण में, पर्यावरण में स्थित है। तो इसका जीव एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी। 19 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो अभी हमने ऊपर में भी पढ़ा था, शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है। जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, आपको बताना है। सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, साइकोलॉजी, वर्गीकी। तो जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको हमने ऊपर में क्या बोलते हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा, क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी। 19 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो अभी हमने ऊपर में भी पढ़ा था, शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है। जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, आपको बताना है। सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, साइकोलॉजी, वर्गीकी। तो जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको हमने ऊपर में क्या बोलते हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा है। तो इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर विज्ञान की, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। कौन सा, सिल्वीकल्चर। तो इसका राइट आंसर है शैवालों के संवर्धन का, सिलिसीफाइड पादपों का, वन के विकास का, कवकों के संवर्धन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वन के विकास का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा बोला गया है, इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं आंसर वन के विकास का। सिल्वीकल्चर को क्या बोलते हैं, वन के विकास का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ऑप्शन ए बीज का, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी परागकण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का, ऑप्शन ए बीज का। 22 नंबर क्वेश्चन है,
एग्रोस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है, एग्रोस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है ए तेल बीजों का, बी फसलों का, सी घासों का, डी फलों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी घासों का। एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घासों का। 23 नंबर क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमि का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन अध्ययन किया जाता है तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ऑप्शन ए भू वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी आनुवंशिकी, ऑप्शन डी उद्विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनुवंशिकी। आनुवंशिकता का विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान क्या कहलाती है? आनुवंशिकी। क्वेश्चन नंबर 25 है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। जो पौधे होते हैं उसको नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ए वर्गीकरण, बी पहचान, सी नामकरण, डी वर्गीकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्गीकी। 26 नंबर क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी किसी भी एग्जाम में आ ही सकते हैं। ये आप अच्छे से देख लेना कि किसको क्या बोला जाता है। वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम अभी क्वेश्चन करेंगे 26, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको बताना है। स्पर्मोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और बीज का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी। और पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। 27 नंबर क्वेश्चन है, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है, पेलिनोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेलिनोलॉजी कहलाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको बताना है। तो पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी। 28 नंबर क्वेश्चन है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों का जो वितरण है वो क्या कहलाता है? फाइटोलॉजियोग्राफी, वानिकी, सी एक्सोबायोलॉजी, एंथेनोबॉटनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइटोजियोग्राफी। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। जो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ओलेरीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी सिल्वीकल्चर, डी पीसीकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर है ओलेरीकल्चर। 30 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक वल्लियों का अध्ययन कहलाता है एनुअल रिंग्स वार्षिक वल्लियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है इंडोलॉजी, बी डेंड्रोकोनोलॉजी, एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर। तो इसका राइट आंसर है 30 नंबर का डेंड्रोक्रोनोलॉजी। 31 नंबर क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, आर्बोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन सी ओलेरीकल्चर। सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। 32 क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ए आकारिकी, बी वर्गीकी, सी शारीरिकी, डी औतिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। 33 क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान की शाखा में कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ए फफूंद का, बी शब्दार्थ का, सी कीट का, डी पादप का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फफूंद का। 34 नंबर क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है वनों के लिए
फसल काटने के बाद वन लगना। सी, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि के साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। 35 क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, बी, पादप जीवन का विज्ञान, सी, बागवानी कला, डी, फसल उगाने की कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृक्ष एवं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति की खेती। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन है ए, एग्रीकल्चर, बी, हार्टिकल्चर, सी, टिश्यू कल्चर, डी, एक्वाकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिश्यू कल्चर। जीव द्रव्य एवं पृथक्करण में संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर। जीव द्रव्य के पृथक्करण क्या कहलाते हैं? टिश्यू कल्चर। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी बोला गया है। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर। फलों की खेती पोमोलॉजी। तो ये तीनों ही सही हैं और ये है गलत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर कहलाता है, ये गलत है। फूलों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती एग्रोनॉमी और फलों की खेती पोमोलॉजी। और सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आगे ही ऐसी मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।